हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम और यहाँ पे मैं ये बेडशीट वगैरह सब सही से बिछा रही हूँ। और ये प्रोटेक्टर ना पहले काफ़ी बड़ा था, जब से हम हुआ ही था तभी लिया था मैंने। और ये किनारे से थोड़ा ख़राब हो गया था तो काट दिया है मैंने। और यहीं पे रहता है दीदी के घर में, दूसरा वाला गाँव में है। और मैं बेडशीट सही कर रही थी तो शाम को मैंने यहाँ पे लिटा दिया था। इसे आज थोड़ा सा हरारत सी है जुकाम की वजह से, तो यहाँ सो रहा है ये। और उसके बाद में यहाँ पे मैं आ गई हूँ खाना की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ सब्जी बना रही हूँ। और ये देखिएगा दीदी के घर के बाहर साइड कितने अच्छे आज गुलाब खिले हुए हैं। और डेली 3-4 फूल तो गुलाब के खिलते हैं। और यहाँ पे इस साइड लगी हुई है भिंडी, और भिंडी भी काफ़ी फरी हुई है इसमें। अरे वाह, हाय हाय। और कौन सा आता है? और कौन सा आता है? दूसरा और कौन सा आता है? एक ही आता है बस। बकरी को हरिया लगे हैं। और यहाँ पे शिवांशी बोल रही थी बुआ मेरी वीडियो बनाओ और मैं डांस करती हूँ। तो यहाँ पे वो पतली कमरिया में डांस कर रही है। और दीदी काट रही है सब्जी। और ये है उसके अगले दिन की वीडियो। ये सोमवार के दिन की वीडियो क्लिप है। तो यहाँ पे भाभी तैयार हो चुकी हैं और बैग वगैरह पैक कर रही हैं, सारा सामान रख रही हैं। और नहाकर उन्होंने पूजा भी कर ली है। आज उनका भी फास्ट है। आज उनका रिजर्वेशन है महोबा जाने के लिए, तो वो निकल रही हैं। और आज ही के दिन उनका फास्ट है, आज ही के दिन उनका रिजर्वेशन भी था। तो पूजा वगैरह उन्होंने जल्दी ही कर ली है। फ्री में दे दो, ला दे दो। और ये राखी भैया जा रहे हैं आज घर, तो मैं उनके साथ भेज दूंगी ताकि रक्षाबंधन में अगर वो नहीं आ पाए तो फिर वो वहाँ पे बांध लेंगे, इस वजह से। और ये राखियाँ मैं भाभी को दे रही हूँ तो वो बैग में रख लेंगी, क्योंकि भाई पहले ही रक्षाबंधन के जा रहे हैं और जाना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पे मम्मी पापा भी अकेले हैं, इस वजह से। तो यहाँ पे भाभी ने राखियाँ बैग में रख ली हैं। और अगर हो सकेगा तो भाई आ जाएंगे रक्षाबंधन तक, और नहीं हो पाएगा तो फिर ये राखियाँ बंधवा लेंगे। तो बस यहाँ पे उनका ट्रेन का टाइम भी होने वाला है और यहाँ से आधा घंटा पहले ही निकलना पड़ेगा। तो बस सारी तैयारियां हो गई हैं भाभी की। तो यहाँ पे भाई भाभी शिवांशी सब लोग जा रहे हैं घर के लिए। क्या हो गया है? इसे कोई ले नहीं गया, ये गुस्सा होके रोड में बैठ गया है। चलो अंदर, हम ले चलेंगे। चलो गोलू भैया जाएगा अभी घूमने मार्केट, तो चले जाना। चलो खड़े हो जा, खड़े हो जा, मुंह ना बनाओ तो और भाभी लोग चली गई हैं महोबा के लिए। और श्याम है ना, तो वो चारों साइड शिवांशी को ढूंढता फिर रहा है, क्योंकि वो शिवांशी के साथ में ही 2-3 दिन बहुत ज़्यादा खेलता रहा है शिवांशी के साथ में ही। तो वो सारे कमरों में ना ढूंढता फिर रहा था कि शिवांशी कहाँ है। उसे ये तो पता नहीं कि शिवांशी चली गई है, पर वो अंदर वाले कमरे में देख गया, किचन में देख गया, बाथरूम में भी देखाया, बाहर देखाया। उसे ये लग रहा है शिवांशी कहीं छुपी होगी। ऐसे वो छुपा छुपाई खेलते हैं ना, इस वजह से। तो वो ढूंढता फिर रहा था। अभी उसे दूध दिया है तो वो दूध पी के लेटा है। और अभी तो वो स्टेशन पहुंच गए होंगे भैया लोग। अब वहाँ पे भी
मम्मी के पास भी पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि मम्मी भी अकेले हैं वहाँ पे, मम्मी पापा, और मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती इस वजह से। और नहीं तो फिर त्यौहार करके ही जाते भैया और भाभी यहाँ से, क्योंकि त्यौहार आने वाला है 5-6 दिन बाद, तो त्यौहार की भी ज़्यादा दिन नहीं है। पर वहाँ पे मम्मी पापा के पास में कोई नहीं था, इस वजह से फिर उन्हें हर हाल में ही निकलना पड़ा। और मंदिर से लौट के आके यहाँ पे इसलिए रुक गए थे कि थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा, थोड़ा बहुत बच्चे भी रुक लेंगे एक आध दिन यहाँ पे, इस वजह से। नहीं तो वो तो भैया सीधे ही निकल रहे थे, जो उदयपुर इंटरसिटी है तो वो खजुराहो महोबा ही तो जाती है, तो इस वजह से उसी से निकल रहे थे। लेकिन फिर दीदी ने ही बोल दिया था कि रुक जाओ, 2-3 दिन रेस्ट कर लेना, फिर चले जाना। तो अब आज गए हैं। वैसे तो सबका मन था कि वो त्यौहार करके ही जाएं, लेकिन मजबूरी ऐसी थी, वहाँ पे मम्मी अकेले और मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती। अगर उनकी तबीयत ठीक रहती होती तो ये बात अलग है कि हाँ बनी रहती, भैया और भाभी दोनों लोग त्यौहार करके ही जाते। पर देखो भैया कह रहा था अगर त्यौहार तक मैं आ पाऊँगा तो आ जाऊँगा, नहीं तो फिर हमने राखी तो रखी दी हैं, तो भैया वहाँ पे शिवांशी वगैरह से बंधवा लेंगे हमने जो राखी रखी हैं। और वैसे तो भैया बोल रहे थे कि पूरी कोशिश करेंगे आ जाएंगे त्यौहार के दिन, तो भैया अकेले मतलब भाभी नहीं। फिर ये है कि टेंशन नहीं रहेगी, भैया को वो त्यौहार में आ सकते हैं, क्योंकि मम्मी के पास भाभी पहुंच जाएंगी, इस वजह से। और मेरा भी आज सोमवार का उपवास है, तो मैंने भी अभी पूजा वगैरह नहीं की थी। मैंने कही भैया लोगों की तैयारी हो जाए, और उनका ट्रेन का टाइम भी हो रहा था, तो मैंने कहा उनकी तैयारियां करा दूं सब कुछ, फिर उसके बाद में मैं पूजा कर लूँगी। तो अब मैं नहा कर आ चुकी हूँ, और ये वाली मैंने आज ग्रीन साड़ी पहनी है दीदी की, क्योंकि मैं तो अपनी ग्रीन साड़ी लाई नहीं थी, और मैंने हर सोमवार को सावन की हरी साड़ी ही पहनी है। तो ये वाली दीदी कह रही थी तुम पहन लेना, तो यहाँ पे मैंने यही वाली साड़ी पहन ली है और मैं पूजा कर रही हूँ। बेलपत्र मैंने कहा था गोलू से, पर गोलू को यहाँ कहीं मिली नहीं है, तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो फूल वगैरह हैं उन्हीं से मैं ही पूजा कर लूँगी। और बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ आरती, और सोच रही हूँ कि घर में पूजा तो कर ली है, मंदिर चली जाऊँ। पर मंदिर में जाने के लिए अभी ये भैया लोगों के साथ में स्टेशन गए थे उनको ट्रेन में बैठाने के लिए, क्योंकि काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है और ट्रेन थोड़ी देर ही रुकती है बिल्कुल, तो बच्चों के साथ में चढ़ने में प्रॉब्लम भी होती है, इस वजह से ये गए थे स्टेशन तक। तो अभी वो आए नहीं हैं, देखो आ जाएंगे टाइम से तो फिर मैं मंदिर चली जाऊँगी, नहीं तो फिर मैंने घर में पूजा तो कर ही ली है। यहाँ पे पूजा हो चुकी है। और दीदी भी स्कूल गई थी, नहीं तो फिर उनके साथ में ही चले जाते मंदिर। और भोलू भी स्कूल गया था, बस गोलू आज नहीं गया था, तो फिर मैं श्याम को अकेले छोड़ के कहाँ जाती, इस वजह से फिर हम लोग मंदिर नहीं गए। वैसे गोलू बोल रहा था कि चले मौसी, श्याम को भी ले चलेंगे, घर में लॉक लगा देंगे, पर फिर नहीं गए। हमने कहा रहने दो, क्योंकि फिर पैदल पैदल जाते तो काफ़ी दूर भी पड़ जाता और टाइम भी होता जा रहा था, दोपहर होती जा रही थी, फिर नहीं गए। फिर मैंने पूजा करने के बाद में फिर चाय वगैरह रख दी है बनाने के लिए। वैसे सुबह तो सबकी बन चुकी थी, और ये देखो मैं अदरक लेने चली गई थी तो चाय भी निकल गई थी। और चाय वगैरह बनाने के बाद में यहाँ पे मूंगफली के थोड़े से दाने मैंने फ्राई कर लिए हैं घी में। और मंदिर का मैंने जाने के लिए काफ़ी वेट किया इनका कि ये आ जाए, पर इन्हें काफ़ी टाइम लग गया स्टेशन से लौटने में, फिर नहीं गई। मेरा मन बहुत था कि मैं मंदिर हो आऊँ, यहाँ पे है, मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं है, पर पैदल से तो थोड़ा दूर ही पड़ता है, बाइक से चली जाती तो जल्दी ही पहुँच जाती। और इतना बड़ा गिलास लिए हूँ चाय का, इसी में दूध था, तो इसी वजह से मैंने इसमें चाय छान ली थी। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, दीदी भी स्कूल से आ गई हैं और यहाँ पे सब लोग चाय पी रहे हैं। और मुझसे जी बोल रहे थे चिप्स ले लो जो आलू वाली फ्राई की थी, पर मेरा फास्ट है इस वजह से मैं नहीं ले रही हूँ। मेरे बदले में ये देखो श्याम लगे हुए हैं, इसे बहुत ज़्यादा चावल वाले चिप्स या फिर आलू के चिप्स बहुत पसंद है। और ये है उसके भी अगले दिन की वीडियो। और आज है एकादशी, तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ नहाकर और कर रही हूँ पूजा। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल को स्नान करा रही हूँ।
और खीर वगैरह भी भोग के लिए बनानी है, जो मैं अक्सर एकादशी में बनाती हूँ, खीर साबूदाने की भोग के लिए। और पूजा करने के साथ ही साथ मैंने खीर भी बनने के लिए रख दी थी, तो खीर पक रही है। और आज है रक्षाबंधन, तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। और ये सोमवार और मंगलवार का वीडियो मैं अब एडिट करके डाल पा रही हूँ, अपलोड कर पा रही हूँ, क्योंकि श्याम भी नहीं ठीक रह पा रहा है, ऐसा मौसम चल रहा है और मुझे भी जुकाम इतनी है कि सही नहीं हो रही है, तो उसके लिए इतना लेट ब्लॉग डाल पाने के लिए सॉरी। और यहाँ पे बना रही हूँ, मैं पूजा वगैरह कर ली है तो खाना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।